दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज 31 मई 2026 को फिर से हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही चर्चा सुनाई दे रही है कि क्या मायावती और राहुल गांधी के बीच कोई बड़ी राजनीतिक बातचीत हुई है। इस खबर को सुनकर विपक्षी राजनीति को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं। इसी बीच आज की 10 बड़ी राजनीतिक खबरें सामने आई हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति का माहौल गर्म कर दिया है। तो शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। मायावती लगातार जिला स्तर पर फीडबैक ले रही हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने का अभियान चला रही हैं। बीएसपी का पूरा फोकस अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूती से जोड़ने पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी यूपी में अपनी राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक लगातार बीएसपी और कांग्रेस के भविष्य के समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि हाल ही में कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से मायावती तक पहुंचने की कोशिश ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रयास सफल नहीं रहा, लेकिन इससे विपक्षी एकता को लेकर नए सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती लगातार यह संदेश देती रही हैं कि बीएसपी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी का जोर सामाजिक समीकरणों और नए संगठनात्मक ढांचे पर दिखाई दे रहा है। पांचवीं बड़ी खबर विपक्षी राजनीति को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए कई विपक्षी दल नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े गठबंधन को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। छठी बड़ी खबर राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता से जुड़ी है। कांग्रेस नेतृत्व विभिन्न राज्यों में संगठन और चुनावी रणनीति पर लगातार बैठकें कर रहा है, जिससे आने वाले चुनावों की तैयारी तेज होती दिख रही है। सातवीं बड़ी खबर बीएसपी के वोट बैंक को लेकर है। मायावती लगातार दलित, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य वर्गों को साथ जोड़ने की बात कर रही हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीएसपी का जनाधार पहले से मजबूत हो रहा है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि यूपी की राजनीति में हर दल अब 2027 को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी, सभी अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नौवीं बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर मायावती और राहुल गांधी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक संयुक्त बैठक या गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए वायरल दावों को सावधानी से देखने की जरूरत है। और 10वीं सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या सचमुच राहुल गांधी और मायावती की मुलाकात भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है? क्या दो ऐसे राजनीतिक ध्रुव जिन्हें अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलते हुए देखा गया, कभी एक ही मेज पर बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं? यही सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं और समर्थक अपने अपने अंदाज में इस संभावित समीकरण को देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है या भविष्य में होती है, तो उसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि दिल्ली के किसी शांत राजनीतिक परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का माहौल है। बाहर मीडिया की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कैमरे हर आने जाने वाले चेहरे पर नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक रिपोर्टर लगातार अपने सूत्रों से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। तभी खबर फैलती है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा के लिए आमने सामने आ सकते हैं। बस फिर क्या था? पूरे देश की राजनीति में हलचल मच जाती है। इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों नेताओं का अपना अलग राजनीतिक आधार है। राहुल गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख चेहरा है, जबकि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और प्रभावशाली नाम मानी जाती है। ऐसे में जब भी इन दोनों नेताओं का नाम एक साथ लिया जाता है, राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं।
राजनीति में समय सबसे बड़ी ताकत होता है। कई बार जो बातें वर्षों तक असंभव लगती हैं, वही अचानक संभव दिखाई देने लगती हैं। भारत की राजनीति ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां कभी एक दूसरे के विरोधी रहे दल बाद में एक मंच पर दिखाई दिए। इसलिए जब भी किसी संभावित राजनीतिक संवाद की चर्चा होती है, लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे बिना इस पूरे विषय को समझना मुश्किल है। यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहाँ के चुनावी नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल की नज़र यूपी पर रहती है। कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि बसपा अपने संगठन और वोट बैंक को फिर से नई ऊर्जा देने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित राजनीति और सामाजिक न्याय का मुद्दा आज भी भारतीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। मायावती लंबे समय से इन मुद्दों की प्रमुख आवाज रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और संविधान जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि विचारों के स्तर पर कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिन पर चर्चा संभव हो। हालांकि राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं चलती। चुनावी गणित, संगठनात्मक ताकत, क्षेत्रीय समीकरण और नेतृत्व की रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि किसी भी संभावित राजनीतिक बातचीत को केवल एक बैठक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसके दूरगामी परिणामों पर भी चर्चा होती है। कल्पना कीजिए कि बातचीत शुरू होती है। कमरे में गंभीर माहौल है। दोनों पक्षों के कुछ चुनिंदा नेता मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत देश की राजनीतिक स्थिति से होती है। फिर बात धीरे धीरे राज्यों की राजनीति और भविष्य की रणनीति तक पहुंचती है। हर मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। हर बात को ध्यान से सुना जा रहा है। बाहर मीडिया के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह विपक्षी राजनीति के लिए बड़ा संकेत हो सकता है, तो कोई इसे सिर्फ सामान्य राजनीतिक संवाद बता रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह की चर्चा मात्र से ही राजनीतिक वातावरण गर्म हो जाता है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम बताते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ लोग भविष्य के चुनावी समीकरणों पर चर्चा शुरू कर देते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग अपनी राय व्यक्त करने लगते हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ संवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। यही कारण है कि किसी भी संभावित मुलाकात को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई बड़े राजनीतिक बदलाव अचानक हुई बातचीतों से शुरू हुए थे। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी लंबे समय तक असर छोड़ जाती है। इसलिए जब भी दो बड़े नेताओं के बीच संभावित संवाद की चर्चा होती है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा काफी जटिल है। अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक रणनीति तभी सफल हो सकती है जब वह व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचे। मायावती की राजनीति हमेशा संगठन और अनुशासन पर आधारित रही है। वहीं राहुल गांधी हाल के वर्षों में जनता के बीच सीधे संवाद और यात्राओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक शैली को आगे बढ़ाते रहे हैं। दोनों नेताओं की कार्यशैली अलग है, लेकिन राजनीति में अलग अलग शैलियों का मिलना कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे संभावित मुलाकात की चर्चा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे राजनीतिक विरोधियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगती हैं। कोई इसे अवसरवादी राजनीति कहता है तो कोई इसे लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताता है। लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीति में हर कदम का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। रात होते होते टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है। एंकर सवाल पूछते हैं, विशेषज्ञ जवाब देते हैं और दर्शक पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखते हैं। कोई कहता है कि इससे राजनीतिक संतुलन बदल सकता है, तो कोई कहता है कि अभी ऐसी किसी संभावना पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
इसी बीच आम जनता भी अपने स्तर पर चर्चा करती है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप तक हर जगह यही सवाल उठता है कि अगर भविष्य में ऐसी